जब इंसान हर तरफ से टूट जाता है, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, जब मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, तब एक सवाल दिल में उठता है कि आखिर मेरी सुनता कौन है। उसी समय अगर इंसान अपने भीतर झांक ले, अपनी आत्मा की आवाज सुन ले, तो उसे एहसास होगा कि कोई अदृश्य शक्ति हर पल उसके साथ है। वही शक्ति ईश्वर है। ईश्वर सिर्फ मंदिरों में नहीं होता, सिर्फ किताबों में नहीं होता। वह हर उस धड़कन में होता है जो उम्मीद से चलती है, हर उस आंसू में होता है जो सच्चे दिल से गिरता है, हर उस इंसान में होता है जो बिना स्वार्थ किसी का सहारा बनता है। लेकिन आज इंसान इतना व्यस्त हो गया है कि उसने ईश्वर को महसूस करना छोड़ दिया है। लोग भगवान को ढूंढने मंदिर जाते हैं, लेकिन अपने भीतर झांकना भूल जाते हैं। जबकि सबसे बड़ा मंदिर इंसान का मन है। जब मन शांत होता है तब ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। जब दिल सच्चा होता है तब चमत्कार दिखाई देते हैं। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि सब रास्ते बंद दिखाई देते हैं, लेकिन अचानक कहीं से मदद मिल जाती है। कोई अनजान इंसान सहारा बन जाता है, कोई रास्ता अपने आप खुल जाता है। यह सिर्फ संयोग नहीं होता, यह ईश्वर का संकेत होता है कि वह तुम्हारे साथ है। लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमारी आंखें दुनिया को देखने में व्यस्त हैं। अगर इंसान एक पल के लिए भी सच्चे मन से ईश्वर को महसूस कर ले, तो उसका डर खत्म होने लगता है, उसका अकेलापन मिटने लगता है। उसे लगने लगता है कि अब मैं अकेला नहीं हूं, कोई शक्ति हर पल मेरा हाथ पकड़कर चल रही है। ईश्वर को महसूस करने का मतलब सिर्फ पूजा करना नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में भरोसा रखना है। जब सब कुछ गलत हो रहा हो तब भी यह विश्वास रखना कि कुछ अच्छा होने वाला है, यही सच्ची भक्ति है। कई लोग कहते हैं कि हमने बहुत पूजा की, लेकिन कुछ नहीं मिला, क्योंकि पूजा शब्दों से नहीं दिल से होती है। अगर दिल में विश्वास नहीं है तो 1000 दीपक जलाने से भी कुछ नहीं बदलता। लेकिन अगर मन में सच्चा भरोसा हो तो एक छोटी सी प्रार्थना भी जिंदगी बदल सकती है। ईश्वर को महसूस करने वाला इंसान कभी कमजोर नहीं होता, क्योंकि उसे पता होता है कि हार सिर्फ एक परीक्षा है, अंत नहीं। जब इंसान अपनी परेशानियों को ईश्वर के चरणों में छोड़ देता है, तब उसका मन हल्का हो जाता है, और वही हल्का मन नई शुरुआत की ताकत देता है। आज हर इंसान किसी न किसी दर्द से गुजर रहा है। कोई पैसों के लिए परेशान है, कोई रिश्तों के लिए रो रहा है, कोई अपने सपनों के टूटने से बिखरा हुआ है। लेकिन सच यह है कि हर दर्द के पीछे ईश्वर की कोई योजना होती है। कभी कभी ईश्वर हमें गिराता है ताकि हम मजबूत बन सकें, कभी वह हमें अकेला करता है ताकि हम खुद को पहचान सकें, और कभी वह हमें रुलाता है ताकि हम दूसरों के आंसू समझ सकें। इसलिए हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखना जरूरी है, क्योंकि जो इंसान ईश्वर को महसूस कर लेता है, उसके लिए हर मुश्किल आसान बनने लगती है। चमत्कार अचानक नहीं होते, वे धीरे धीरे शुरू होते हैं। पहले सोच बदलती है, फिर आदतें बदलती हैं, फिर जिंदगी बदलने लगती है। और यह सब तब शुरू होता है जब इंसान अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचान लेता है। सुबह सूरज का उगना भी एक चमत्कार है, एक बीज का पेड़ बन जाना भी चमत्कार है, एक माँ का अपने बच्चे के लिए बिना स्वार्थ प्रेम करना भी चमत्कार है। लेकिन इंसान इतना अंधा हो गया है कि उसे सिर्फ बड़े चमत्कार चाहिए, जबकि ईश्वर हर पल छोटे छोटे चमत्कारों के जरिए अपनी मौजूदगी दिखाता है। जब तुम निराश होकर बैठते हो और अचानक कोई उम्मीद मिल जाती है, जब तुम हार मानने वाले होते हो और अचानक भीतर से ताकत आने लगती है, तब समझ लेना कि ईश्वर तुम्हारे भीतर काम कर रहा है। ईश्वर को महसूस करने के लिए सबसे पहले अपने मन को शांत करना पड़ता है, क्योंकि शोर में उसकी आवाज नहीं सुनाई देती। जिस दिन इंसान कुछ देर अकेले बैठकर अपने दिल की सुनना शुरू कर देगा, उसी दिन उसे महसूस होगा कि कोई शक्ति उसे संभाल रही है। कई बार हम दूसरों की जिंदगी देखकर दुखी हो जाते हैं। हमें लगता है कि भगवान सिर्फ दूसरों पर कृपा करता है, लेकिन सच यह है कि हर इंसान की कहानी अलग होती है। ईश्वर हर किसी को उसकी जरूरत के हिसाब से देता है, कभी समय देकर, कभी सबक देकर, कभी अवसर देकर। इसलिए तुलना करना छोड़ो और विश्वास रखना सीखो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा विश्वास मजबूत हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। ईश्वर को महसूस करने वाला इंसान कभी घमंड नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि जो कुछ भी उसके पास है वह ऊपर वाले की देन है
और जो इंसान हर चीज के लिए ईश्वर का धन्यवाद करना सीख जाता है, उसके जीवन में खुशियां बढ़ने लगती हैं। कृतज्ञता सबसे बड़ी प्रार्थना है। जब इंसान छोटी छोटी चीजों के लिए भी शुक्रिया कहना शुरू करता है, तब ईश्वर उसकी जिंदगी में और रोशनी भर देता है। कई लोग सिर्फ मुश्किल समय में भगवान को याद करते हैं, लेकिन सच्चा भक्त वही होता है जो खुशी में भी भगवान को याद रखे, क्योंकि जिसने सुख दिया है वही दुख में सहारा भी देगा। जिंदगी में सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं कि तुम्हें सब कुछ मिल जाए, बल्कि यह है कि तुम्हारे भीतर हर परिस्थिति में मुस्कुराने की ताकत आ जाए। और यह ताकत सिर्फ ईश्वर पर भरोसे से आती है। जब इंसान सच्चे दिल से ईश्वर को महसूस करता है, तब उसके अंदर का डर खत्म हो जाता है। उसे भविष्य की चिंता नहीं रहती, क्योंकि उसे पता होता है कि जो शक्ति पूरी दुनिया चला रही है, वही उसकी जिंदगी भी संभाल रही है। लोग पूछते हैं कि ईश्वर दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि ईश्वर को आंखों से नहीं, दिल से देखा जाता है। हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन महसूस होती है। उसी तरह ईश्वर भी हर जगह मौजूद है। जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो, किसी रोते हुए इंसान को हंसाते हो, किसी जरूरतमंद का सहारा बनते हो, तब तुम ईश्वर के सबसे करीब होते हो। क्योंकि ईश्वर प्रेम है, करुणा है, दया है, और जो इंसान इन गुणों को अपना लेता है, वह खुद ईश्वर का रूप बन जाता है। कभी अपने जीवन के उन पलों को याद करो जब तुम पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन फिर भी किसी तरह संभल गए। वह तुम्हारी ताकत नहीं थी, वह ईश्वर की कृपा थी। क्योंकि इंसान अकेले इतना मजबूत नहीं होता, कोई अदृश्य शक्ति उसे हर बार उठाती है। कई बार ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब तुरंत नहीं देता, क्योंकि उसे सही समय का इंतजार होता है। अगर हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए तो इंसान सबक सीखना बंद कर देगा। इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। जो लोग इंतजार करना सीख जाते हैं, उन्हें जिंदगी में सबसे खूबसूरत परिणाम मिलते हैं। ईश्वर को महसूस करने के लिए खुद को बदलना पड़ता है। नफरत छोड़नी पड़ती है, झूठ छोड़ना पड़ता है, दूसरों को चोट पहुंचाना बंद करना पड़ता है, क्योंकि गंदे मन में दिव्यता का प्रकाश नहीं उतरता। जब इंसान अपने विचारों को पवित्र बनाता है, तब उसके भीतर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है, और यही ऊर्जा चमत्कारों को आकर्षित करती है। जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है, अगर विश्वास सच्चा हो। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने ईश्वर पर भरोसा रखा, उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। एक गरीब इंसान अमीर बना, एक कमजोर इंसान शक्तिशाली बना, एक हारा हुआ इंसान विजेता बना, क्योंकि उन्होंने हालात से ज्यादा भगवान पर भरोसा किया। आज जरूरत इस बात की नहीं है कि तुम दुनिया को बदलो, जरूरत इस बात की है कि तुम अपने भीतर की सोच बदलो। क्योंकि जिस दिन सोच बदलती है, उसी दिन किस्मत बदलने लगती है। और यह बदलाव तब आता है जब इंसान ईश्वर को महसूस करना शुरू करता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो एक काम करो, हर सुबह उठकर सिर्फ 2 मिनट आंखें बंद करो और दिल से कहो, हे ईश्वर, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे संभालो, मुझे सही दिशा दो। धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर बदलाव महसूस होने लगेगा। तुम्हारा डर कम होगा, तुम्हारी सोच सकारात्मक होगी, और जिंदगी आसान लगने लगेगी। क्योंकि जब इंसान ईश्वर के साथ जुड़ता है, तब उसकी आत्मा मजबूत हो जाती है, और मजबूत आत्मा वाले इंसान को दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। याद रखो, ईश्वर कभी देर नहीं करता, वह सही समय पर सही चीज देता है। इसलिए अपनी परेशानियों को देखकर निराश मत हो, क्योंकि शायद ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहा है। कभी कभी जो चीज हम खो देते हैं, वही हमें बेहतर रास्ते तक ले जाती है। इसलिए हर घटना में ईश्वर की मर्जी को स्वीकार करना सीखो, क्योंकि जो होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। जब इंसान शिकायत करना छोड़ देता है और भरोसा करना शुरू कर देता है, तब उसकी जिंदगी में शांति आने लगती है, और शांति ही सबसे बड़ा चमत्कार है। आज लोग दौलत के पीछे भाग रहे हैं, नाम के पीछे भाग रहे, लेकिन सच्ची खुशी सिर्फ ईश्वर से जुड़ने में है। क्योंकि दुनिया की हर चीज एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन ईश्वर का साथ कभी खत्म नहीं होगा। जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, तब भी ईश्वर तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। बस जरूरत है उसे महसूस करने की, उसके संकेतों को समझने की, उसके प्रेम को स्वीकार करने की। जिस दिन तुमने सच्चे दिल से यह मान लिया कि ईश्वर हर पल तुम्हारे साथ है, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी से डर खत्म हो जाएगा।
तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास आ जाएगा, तुम्हारे चेहरे पर शांति आ जाएगी और वही शांति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। इसलिए हर परिस्थिति में मुस्कुराओ, हर हाल में भरोसा रखो, क्योंकि ईश्वर तुम्हें गिराने नहीं, उठाने आया है। वह तुम्हें खत्म करने नहीं, मजबूत बनाने आया है। वह तुम्हें रुलाने नहीं, तुम्हारी आत्मा को जगाने आया है। बस उसे महसूस करो और फिर देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी में एक एक करके चमत्कार शुरू होने लगते हैं। और आखिर में बस इतना याद रखना, जिंदगी में चाहे कितने भी अंधेरे क्यों ना आ जाए, ईश्वर की रोशनी कभी खत्म नहीं होती। जब इंसान खुद को पूरी तरह ईश्वर के हवाले कर देता है, तब उसके डर खत्म होने लगते हैं, उसकी बेचैनी शांति में बदलने लगती है और उसके बंद रास्तों पर भी उम्मीद के दीप जलने लगते हैं। इसलिए कभी मत कहना कि मैं अकेला हूं, क्योंकि तुम्हारे साथ वह शक्ति खड़ी है जिसने पूरी सृष्टि बनाई है। बस जरूरत है उसे महसूस करने की, भरोसा रखने की और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहने की। याद रखो, ईश्वर तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रहा है, हर आंसू देख रहा है और सही समय पर तुम्हारी जिंदगी में वह चमत्कार जरूर करेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए मुस्कुराओ, विश्वास रखो और दिल से कहो, अगर ईश्वर मेरे साथ है तो मुझे कोई नहीं हरा सकता। क्योंकि जिस पल इंसान ईश्वर को महसूस कर लेता है, उसी पल से उसकी जिंदगी में चमत्कार शुरू हो जाते हैं।